हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लूडो मूवी को, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के पीछे जो साइंस है उसकी बात करने वाले हैं। तो आप दोस्तों साइंस वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अब दोस्तों स्टोरी स्टार्ट होती है और सत्तू भंडारी जो कि एक बिजनेसमैन है उसे और उसकी वाइफ को गोली मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भंडारी जब भागता है और बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है तभी एक गोली मारता है, और जब पतरे में अटक जाता है तभी एक हेड शॉट देता है। अब दोस्तों हम नीचे देखते हैं कि पतरे के नीचे राहुल सो रहा होता है, जिसे सत्तू और उसके जो गुंडे होते हैं वो उसे उठा ले जाते हैं। और देखते हैं यहाँ पर हम सत्तू जो है वो राहुल को गोली नहीं मारता, क्योंकि दोनों का नाम सेम होता है। अब दोस्तों हम बिट्टू की बात कर लेते हैं। तो बिट्टू भी सत्तू के नीचे काम करता हुआ एक गुंडा ही था, लेकिन उसने फिर कुछ कारणों से इस धंधे को छोड़ दिया, और तब सत्तू को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने राहुल को बिट्टू को जेल में भिजवा दिया 6 साल के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो जेल में होता है तब बिट्टू की वाइफ दूसरी शादी कर लेती है बिट्टू के दोस्त के साथ, और उसकी जो बच्ची होती है उसे हॉस्टल में भिजवा देती है, और सत्तू से 50 लाख का लोन लेती है पार्लर के लिए, जो ब्याज जोड़ जोड़ के 90 लाख का हो गया है। अब दोस्तों बिट्टू 6 साल बाद जेल से बाहर आ जाता है और अपनी वाइफ से मिलने जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने नई शादी कर ली है उसी के दोस्त के साथ, और उसकी बेटी को हॉस्टल में भिजवा दिया है। अब दोस्तों इस बात का पता सत्तू को लग जाता है कि जेल से बाहर आ गया है, इसलिए वो उसकी वाइफ के पार्लर में जाता है, तोड़फोड़ करता है और उसके वाइफ के हस्बैंड को किडनैप कर लेता है, और उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि बिट्टू जेल से बाहर आ गया है, अब तुम उसके घर पर जाके कहो कि वो मुझसे मिलने आए। अब दोस्तों स्टोरी में आकाश को लाते हैं, वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। अब एक दिन वो जब काम कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसके जो दोस्त हैं वो अश्लील वीडियो देख रहे हैं। अब वो भी जाके देखता है तो उसे पता चलता है ये तो उसी की वीडियो है। अब वो इस वीडियो को लेके पुलिस के पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसमें जो लड़की होती है उसकी 5 दिन बाद शादी होती है, और यो आकाश की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। अब वो जाके पुलिस के पास जाता है कि भाई इसे वेबसाइट से डिलीट करवा दीजिए। पुलिस सीधा ना बोल देती है, कहती है कि पहले इसमें लड़की चाहिए, लड़की की मंजूरी चाहिए। इसलिए वो लड़की के पास जाता है, वीडियो दिखाता है, तो लड़की को लगता है कि ये मुझे ब्लैकमेल करने आया है, इसलिए पूछती है कि तुम्हें कितने पैसा चाहिए। वो बोलता है मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब लड़की उसका फ़ोन भी तोड़ देती है। अब दोस्तों फाइनली आकाश को जब पुलिस और उस लड़की से हेल्प नहीं मिलती तो वो सत्तू भैया के पास जाता है, क्योंकि सत्तू भैया खुद गुंडे हैं और पुलिस के अलावा का जो काम होता है वो खुद ही संभालते हैं। अब सत्तू भैया भी वो वीडियो देखते हैं और दंग रह जाते हैं उस हॉर्स पावर को देखकर। कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया है तुम लोगों ने। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राहुल को उठा लिया था जब वहाँ पर वो भंडारी को मारने गया था, वहाँ पर राहुल सो रहा होता है, तो उसे कहा जाता है कि जा भाई तू चाय बना। 2 तमाचे मार के कहते हैं कि जा भाई चाय बना। तो वो गैस चालू करता है, लेकिन माचिस जलाने की कोशिश करता है, लेकिन माचिस जलती नहीं है। और राहुल वहाँ पर बहुत सारे पैसे भी देखता है कि लोग गिन रहे होते हैं। अब दोस्तों वहीं पर जो सत्तू भैया होते हैं वो अपने एक IT डिपार्टमेंट यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कंप्यूटर से संभालता है उसका बंदा मिलवाते हैं आकाश से कि भाई ले तो इससे मिलिए, तेरा वीडियो डिलीट करवा देगा। अब उसी टाइम पर दोस्तों हम देखते हैं कि बिट्टू जो कि जेल से बाहर आया होता है अब वहाँ पे मिलने आता है। अब वो कहता है कि इसके पति को छोड़ दो। वो कहता है कि छोड़ तो देंगे, लेकिन आप हमको ज्वाइन कर लो और साथ में मिलकर पैसे बनाएंगे। अब बिट्टू इनकार कर देता है। अब दोस्तों वहाँ पर जब राहुल चाय बना रहा होता है, माचिस नहीं जलती, तो दूसरा बंदा आता है, पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है, तो उसे बाहर भगा देता है और खुद माचिस जलाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर लगभग 8 से 9 लोग मर जाते हैं और 17 लोग घायल हो जाते हैं। अब दोस्तों ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि बिट्टू और आकाश सेफ है। सत्तू को थोड़ी चोटें आई है। अब वो एम्बुलेंस में जा रहा होता है, जहाँ पर एक नर्स है, नर्स 1 हम इसे कहेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में 2 नर्स होने वाली है, इसलिए इसका नाम हम देंगे नर्स 1। अब वहाँ पर पहली नर्स होती है और राहुल होता है, और सत्तू के पास फुल बैग ऑफ पैसे का होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नर्स होती है नर्स 1 वो राहुल के साथ मिलकर सत्तू को जो है नदी में फेंक देती है और सारे पैसे ले लेती है। अब दोस्तों आते हैं आलू और पिंकी की स्टोरी पर। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि आलू जो है वो पिंकी से बहुत प्यार करता है, और वो भी बचपन से करता है, और कुछ भी करने के लिए तैयार होता है पिंकी के लिए। और हम देखते हैं लेकिन पिंकी की शादी किसी और मर्द से हो जाती है, लेकिन उसका जो दूसरा मर्द होता है वो किसी और के साथ ही रातें रंगीन करता होता है, जिसका नाम होता है संभवी। अब हम देखते हैं कि एक रात पिंकी को डाउट हो जाता है, क्योंकि वो पाउडर से परफ्यूम लगाने लगता है और भी बहुत सारे डाउट होते हैं। अब वो रात को फॉलो करती है अपने पति को, तो पति जैसे ही संभवी को बुलाने वाला होता है अपनी कार में, वैसे वो कांच में देख लेता है कि उसकी वाइफ जो पिंकी है वो फॉलो कर रही है, इसलिए वो भाग के भंडारी के घर चला जाता है। अब जब उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि हाँ ये तो बिल्कुल अब तो डाउट नहीं है मुझे, इसलिए वाइफ उसकी वापस घर पे चली जाती है, और उसका पति जो है भंडारी के घर से वापस संभवी के पास चला जाता है, और रात में पुलिस उसे उठवा लेती है। अब जब सुबह सुबह जाती है पिंकी पुलिस के पास, कहती है कि मैंने तो इसे देखा था कि भंडारी के घर गया है। अब दोस्तों आपको पता है कि शुरुआत में ही भंडारी को सत्तू ने मार दिया था। अब पुलिस कहती है कि तुम्हारे पति ने भंडारी को मार दिया है, और पुलिस इसे फंसा देती है। अब पिंकी बहुत रोती है और कहती है कि मुझे एक बार मिलने दीजिए।
अब वो अपने पति से मिलती है तो उसका पति कहता है कि प्लीज़ लॉयर के पास जाओ, वकील के पास जाओ और कहो कि मैं संभवी के साथ था। अब वहाँ पर उसकी वाइफ एकदम शॉक हो जाती है कि मैंने तो तुम पर डाउट नहीं किया था और तुम तो भंडारी के घर गए थे, लेकिन वो कहता है कि मैं संभवी के पास था। अब वो लॉयर के पास जाती है। अब लॉयर कहता है कि इसमें बड़े लोगों कहाँ थे, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो जाती है संभवी के पास कि अपना बयान बदल दो, बयान रख दो कि मेरे साथ था वो। अब वो कहती है कि मुझे 40 लाख चाहिए। अब वो जाती है आलू के पास। अब आलू और पिंकी जो है मिल के किसी तरह से 7 लाख चुराते हैं। अब किसी गुटखा वाले ने कहा था 7 लाख, अब इसमें आलू को लगता है कि 60 लाख होंगे, 60, लेकिन होते हैं 7 लाख। अब वो 7 लाख और अपनी जो बचाई हुई धनराशि थी सब मिला के और उसके जो पिंकी के गहने थे सब मिला के उसके पास 19 लाख रुपए होते हैं। अब वो जाते हैं संभवी के पास, कहते हैं कि तुम अब बयान दे दो, बाकी का तुम्हें बयान देने के बाद दे देंगे। अब संभवी जो है वो पैसे लेके भाग जाती है। अब दोस्तों ये सीन बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि जेल से छुड़ाकर भाग जाएँ। अब दोस्तों बिट्टू की स्टोरी पर आते हैं। बिट्टू को 90 लाख चाहिए होते हैं अपनी वाइफ को देने के लिए। अब वो एक लड़की होती है उसी के मोहल्ले में, मिनी नाम की एक छोटी सी लड़की, और वो खुद ही किडनैप होना चाहती है, इसलिए वो किडनैप कर लेता है और उसके पापा से 90 लाख रुपये मांगता है और वो उसे सक्सेसफुली मिल भी जाते हैं और वो पुलिस की गाड़ी लेके भाग जाता है 90 लाख रुपये लेके। अब दोस्तों सत्तू जो है वो जिंदा बच जाता है और नदी के किनारे मिलता है। अब उसे एक हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ पर नर्स 2, मैंने बताया था 2 नर्स होगी, उसका नाम नर्स 2 है, वो इसका मम्मी की तरह ध्यान रखती है। अब दोस्तों ये खास बात है कि यहाँ पर वो पुरानी वाली नर्स 1 भी काम करती है। अब जैसे सत्तू को देखती है वो यहाँ से भाग जाती है और लेकिन अब यहाँ पर सत्तू के गुंडे आते हैं। उसमें से एक ने वाइट टी-शर्ट पहना होता है, उसमें वो सत्तू लिख देता है राहुल और उस नर्स 1 का नाम कि इन दोनों को जाके फॉलो करो। अब दोस्तों नर्स 1 जो है वो राहुल के साथ भाग के एक होटल पैराडाइज में चली जाती है। अब दोस्तों जो आलू की बात करते हैं, आलू और पिंकी ने एक प्लान बना लिया होता है अपने पति को जेल से छुड़ाने के लिए। अब जो आलू होता है वो एक पुलिस वाले को पैसे खिला देता है और जो उसका जो पति होता है पिंकी का, उसे कुछ झाग वाली दवा दे देता है, उसे खाता है, उसके मुंह से झाग निकलता है। अब इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसी कमरे में जहाँ पर सत्तू को रखा जाता है। अब ये आलू जो होता है वो जेसीबी लेके पहुँच जाता है और उसी जेसीबी पर सत्तू और ये जो पिंकी का पति है वो दोनों चढ़ जाते हैं। अब बीच में सत्तू गिर जाता है एक बार और पिंकी का पति जो है वो सेफली इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, निकल जाता है, बच के निकल जाता है। अब जो सत्तू होता है वो वापस हॉस्पिटल जाता है और नर्स 2 के साथ कार में बैठ के निकल जाता है। अब दोस्तों आकाश की स्टोरी पर आते हैं। आकाश और श्रुति दोनों वो होटल ढूंढ रहे होते हैं। वो फाइनली होटल पैराडाइज में पहुंच जाते हैं और उन्हें वो रूम भी मिल जाता है जहां पर कैमरा होता है और वो दोनों पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। और दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि जो नर्स 1 और राहुल है वो दोनों भी होटल पैराडाइज में आए हुए हैं और वो दोनों बैग होते हैं पैसे के वो लॉकर में रख देते हैं, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड। अब दोस्तों यहीं पर सत्तू के जो गुंडे होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं और देख लेते हैं, इसलिए वो सत्तू को भी बुला लेते हैं। अब दोस्तों सत्तू जो नर्स 2 के साथ कार लेके भागा था, नर्स 2 को एक पान की दुकान पर उतार देता है, कहता है कि सिगरेट ले आओ मेरे लिए, और कार लेके खुद भाग जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस फोर्स होती है वो सत्तू को देख लेती है और बहुत सारी फोर्स बुलाती है। अब जो मैंने पहले बताया था कि जो बिट्टू कार लेके भागा था पुलिस की, अब उसमें एक वॉकी टॉकी होता है। अब दोस्तों वो सुन लेता है कि सत्तू यहाँ पर है तो वो भी वहाँ पर दोस्तों कार लेकर सत्तू को मारने के लिए पहुँच जाता है। दोस्तों हम फाइनली अपनी एंडिंग की तरफ पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि होटल पैराडाइज में सब के सब होते हैं, यानी कि सारे हमारे मेन कैरेक्टर, बिट्टू हो गया, सत्तू हो गया, जो पुलिस है वो हो गया, आकाश हो गए, ये सारे के सारे होटल पैराडाइज में होते हैं और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी घायल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सबकी एंडिंग एक एक करके। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि आकाश जो होता है उसको उसकी गर्लफ्रेंड वापस मिल जाती है, वो शादी नहीं करती, जो उसकी शादी होने वाली होती है इटली में वो कैंसिल कर देती है। उसके जो व्यू होते हैं वो 50 लाख व्यूज़ आ जाते हैं उनके इंटीमेट सीन पर। और दोस्तों हम बात करते हैं बिट्टू, उसके पास तो 90 लाख होते ही हैं, वो अपनी बेटी से एक बार मिल लेता है और उन दोनों को छोड़ देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम सत्तू की। तो सत्तू दोस्तों लास्ट में जो वो लॉकर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो लॉकर खुल जाता है। वो दोस्तों उसमें से एक बैग सत्तू लेके भाग जाता है और जो पान के गल्ले पर वो नर्स 2 इंतज़ार कर रही होती है उसको बोलता है कि ये पैसे रहे, इसमें हमारे जो बेटे हैं, तुम्हारे बेटे हैं, वो ज़िंदगी भर सातों जन्म बैठ के खाएंगे। और दोस्तों इसी टाइम पर हम देखते हैं कि सत्तू का वापस एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैरालाइज हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है और मुँह भी एक साइड का लंगड़ा हो जाता है। अब दोस्तों मैंने बताया कि पहला बैग तो सत्तू लेके भाग जाता है, लेकिन जो दूसरा बैग होता है वो नर्स 1 के पास आ जाता है और इस हिसाब से नर्स 1 और राहुल की ज़िंदगी एकदम माला माल हो जाती है। और दोस्तों मैं साइंस की बात कर लूँ तो इस मूवी के पीछे बटरफ्लाई इफेक्ट का साइंस का हाथ है। और ये इफेक्ट क्या होता है, बटरफ्लाई इफेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कुछ करूँगा तो दूसरे या तीसरे बंदे को भी कुछ होगा। और सिंपल वर्ड में बताऊँ तो अगर एक जगह पर तितली कोई पंख फैलाए तो दूसरी जगह वहाँ पर भूकंप भी आ सकता है या फिर कोई बड़ा सा हादसा हो सकता है। तो दोस्तों ये होता है बटरफ्लाई इफेक्ट और उसी का यूज इसमें किया गया और इसे लूडो इफेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे कि लूडो में जो चारों गोटी होती है एक दूसरे के आसपास ही होती है, एक दूसरे को काटती रहती है और एक दूसरे को रोकती रहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है
और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन पे दबा दीजिएगा। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।